अल्फा माइनस बीटा। बताओ इस द्विघात समीकरण है कि नहीं? इस द्विघात समीकरण का अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए डी जरूरी है कि नहीं? बोलो डी का मान कितना आया? 49 आया। अब बटा कितना? मॉड ए की जगह कितना रख देगा? ये तुमको तभी जस्ट बताए हैं। 49 बाहर निकलेगा तो दोनों कितना होगा? 7। लेकिन नीचा से माइनस 2 नहीं लिखेगा, प्लस 2 लिखेगा, यानी कि 7 बटा कितना? अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आया। अच्छा, ये सब तो तुमको तैयार करता है, अल्फा प्लस बीटा आइए करता है एकदम। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये सब आता है कि नहीं? अरे माइनस बी बाई, यही ठीक था, समझ गया? तो ये तीनों याद रखना फार्मूला, ये तीनों फार्मूला याद रहेगा, भूल जाएगा? याद रहेगा। चलो अब जो है एक क्वेश्चन और करवाते हैं। जैसे मान लो तुमको कुछ दे दिया, जैसे इस प्रकार से दे दिया 2x² - 5x माइनस 12 दे दिया। बोल रहा है कि शून्यक निकाले, के कौन सी निकाले? शून्यक निकाले, के शून्यक निकाले। शून्यक मतलब x के मान निकाले, के कौन सी निकाले? शून्यक निकाले। हम प्लस कर दो। चलो किस प्रकार निकालेगा बताओ? अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, कोई जरूरी नहीं पूर्ण वर्ग विधि या सूत्र से किसी से बन जाएगा, बना देगा। तो गुणनखंड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? तो बताओ गुणनखंड में क्या रीति रिवाज है कि लास्ट x² के बगल वाला लास्ट वाला क्या कर देते हैं? वो बताओ कितना होगा? यानी कि 2 गुना माइनस 12, 2 गुना माइनस 12 कितना? अरे माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जा, माइनस को थोड़ा देर के लिए क्या करेगा? अच्छा, इसको गुणनखंड करो, इसको क्या करो? अरे कर दिया 8 और 3, 8 तिया 24। और तुम जो है घटाक आना चाहिए कितना? घटा या जोड़ के जो भी करके हमको आना चाहिए +5। प्लस ऐसा करो, 8 रहने दो, प्लस में ई कर दो कौन चीज? तो सेटिंग तो बोले ना है, यानी 2x² प्लस बोलो 8x माइनस कितना? 3x माइनस 12 बराबर कितना? अरे 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लो, x दोनों में है, x कॉमन ले लो। बताओ x प्लस कितना? 4। अच्छा, जो ब्रैकेट में है वो एक बार और लिख दो, x प्लस कितना? अच्छा, ये जो x प्लस 4 लिखा है इसके चलती, समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ था 3x और तुम लिख दिया x, इसका मतलब -3 कॉमन आ गया। बोलो x प्लस 4 दोनों में है, x प्लस 4 क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, बचेगा 2x माइनस कितना बराबर कितना? अगर इस प्रकार से 2 भाग बटेगा, x प्लस 4 बराबर क्या चीज? 0, x बराबर प्लस है, माइनस हो जाएगा। यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना? 3 का है, माइनस था गया प्लस, x बराबर कितना? 3/2। बोलो एगो x का मान e, एगो x का मान e। कोई दिक्कत? इस प्रकार से भी क्वेश्चन तुमको पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, बना देगा। यानी कि -4 और 3/2, 3 बाय कितना? 2। कोई दिक्कत है बको? और दें एक दो को बनाने के लिए दें, ये वो दे दें बनाने के लिए। चलो दे दिए, मान लो दे दिए। आप तुमको एगो और प्रश्न दे देते हैं बनाने के लिए। प्रश्न जो है, प्रश्न तुमको इस प्रकार से रहेगा, प्रश्न कुछ इस प्रकार से। हाँ, आदि द्विघात समीकरण, आदि कौन समीकरण? द्विघात समीकरण तुमको दे दिया कितना? 3x², अबे 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर कितना? 0 का एक मूल 1/3 है, 1/3 है। तो दूसरा मान जी, दूसरा मूल मतलब दूसरा x के मान पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दे दिया? एक दे दिया -1/3, बी नंबर ऑप्शन दे दिया 1/3, सी नंबर ऑप्शन दे दिया -3, डी नंबर ऑप्शन दे दिया 3। बनाओ किससे बनता है? बताओ बना कि नहीं बना जी? नहीं बना? ध्यान से देखो इधर क्या बोले, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन एक बार पढ़ो। 3x² माइनस 10x प्लस कितना?
3 बराबर 0 का एक मूल क्या है 1/3, यानी समझो यहाँ 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर क्या 0 का एक मूल, यानी बताओ इसका दो मूल होता है, एक अल्फा होता है एक क्या होता है। अबे अल्फा ने आप बोलेगा अल्फा की जगह कितना 1/3, अब बीटा निकालना है, बीटा क्या करना है निकालना है, यानी कि एक मूल दिया हुआ दूसरा मूल क्या करें, कैसे निकालेगा बताओ तो, कैसे निकालेगा। इसका एक सिंपल फार्मूला लगा, अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाय अल्फा का मान कितना 1/3, बीटा बीटा रह जाएगा, समझ गया। सी का मान कितना, सी का मान 3, एक मान कितना 3, तो बताओ आप देखो 1/3 यहाँ पर बीटा हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा 1, ये 3 जो है यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 3, ये करते ऐसे रह जाएगा, बीटा का मान कितना 3, तो आंसर राइट होगा डी नंबर होगा, राइट आंसर क्या नंबर डी नंबर होगा। समझ में आया कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और तुमको दिखाते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं। आदि द्विघात समीकरण, आदि द्विघात समीकरण, आदि कौन समीकरण द्विघात समीकरण, कितना px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर कितना 0 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो p का मान निकाले, तो p का मान ऑप्शन कुछ दे देंगे 2/3, ऑप्शन कुछ जरूर देंगे 2/3, बी नंबर ऑप्शन दे दिए 4/3, सी नंबर ऑप्शन दिए कितना 4/5, डी नंबर ऑप्शन कितना दे दिए 3/5 दे दिए, 3/5 दिए। चलो एक क्वेश्चन ये हो गया जी। अब देखो इसको भी बता देते हैं। ये जो है दिया हुआ द्विघात समीकरण है कि नहीं। अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ द्विघात समीकरण कैसा px² प्लस 4x प्लस कितना 3 बराबर कितना 0, बोल रहे मूल बराबर मीन्स क्या d इज इक्वल टू 0, मूल बराबर तब होता है जब d का मान क्या होता है। अच्छा d का मतलब क्या होता है b² माइनस 4ac, अच्छा b का मतलब क्या, b का मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 4, एक मान p और c का मान कितना 3 बराबर कितना 0, बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा ये बात बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 हो जाएगा, 16 होगा कि नहीं, ये होगा 4 12p इज इक्वल टू कितना 0, कोई दिक्कत। अब बताओ 16 रहेगा, यानी ये माइनस है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, समझ में आया। p इक्वल हो जाएगा 16 बाय कितना 12, काटो 4 चौक 16, 4 तिया 12, p इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बाय कितना, समझ में आया या नहीं, समझ में आया 4/3, कोई दिक्कत, समझ गया। ठीक है फिर आगे जो है इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बताएंगे, द्विघात में यही सब मेन ऑब्जेक्टिव है, समझ गया।